हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएसएस कैंप के बारे में, अ रिपोर्ट ऑन एनएसएस कैंप। और ये जो टॉपिक है एनएसएस कैंप का, जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके रिपोर्ट राइटिंग में भी क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ राइटिंग में भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों ही पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग बन जाएंगे आपके, अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। एन एनएसएस कैंप हेल्ड इन पट्टन फॉर 10 days। तो एनएसएस कैंप आयोजित किया गया पट्टन में फॉर 10 days के लिए आयोजित किया गया। एनएसएस क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम होता है, जिसमें वॉलंटियर्स का, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, जिसमें ये जाके कुछ डेवलपमेंट के, क्लीनिनेस के, एजुकेशन के काम करते हैं। देयर वेर 100 वॉलंटियर्स इन द कैंप। और इस जो एनएसएस कैंप था उसमें 100 वॉलंटियर्स थे, 100 स्वयंसेवी थे। द वॉलंटियर्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। और ये जो वॉलंटियर्स थे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। द फर्स्ट ग्रुप प्लांटेड 500 प्लांट्स इन द पब्लिक प्लेसेस एंड रोड साइड्स। और ये जो पहला ग्रुप था, जो फर्स्ट ग्रुप था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 500 प्लांट्स लगाए रोड के किनारे किनारे और पब्लिक प्लेसेस में। The plants were provided by the horticulture department free of cost। चूँकि ये जो प्लांट लगाना बहुत ही नोबल कॉज था, बहुत ही अच्छा काम था, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, जो बागवानी का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इन प्लांट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया था इन वॉलंटियर्स को। द ग्रुप ऑल्सो एडवाइज द पीपल टू ग्रो मोर ट्रीज। और इस ग्रुप ने ना सिर्फ प्लांट्स लगाए बल्कि लोगों को एडवाइस किया, इंस्पायर किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ट्रीज लगाएं, ताकि एनवायरनमेंट की रक्षा हो सके। द सेकेंड ग्रुप क्लीन्ड ड्रेन्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस। और जो सेकेंड ग्रुप था उन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक प्लेसेस में जो नालियाँ होती हैं, ड्रेन्स होता है, उनको साफ किया। द ग्रुप इन्फॉर्म्ड ऑल द पीपल अबाउट स्वच्छ भारत अभियान। तो इस ग्रुप ने ऑफ द गवर्नमेंट, तो इस ग्रुप ने ना सिर्फ इन ड्रेन्स को, नालियों को क्लीन किया, बल्कि जो गवर्नमेंट का जो अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें हमें पूरे अपने देश में क्लीनिनेस लाना है, इसके बारे में बात होती है। तो इस अभियान के बारे में लोगों को अवगत कराया कि कैसे आपको अपने आसपास को साफ रखना है। बोथ ग्रुप्स ऑल्सो अरेंज्ड एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। और ये जो ग्रुप्स थे, दोनों के दोनों ही जो वॉलंटियर्स के जो ग्रुप थे, इन्होंने मिलके लिटरेसी क्लासेस भी आयोजित की, एडल्ट लिटरेसी क्लासेस आयोजित की। अब एडल्ट लिटरेसी क्या होती है? प्रौढ़ शिक्षा क्लासेस। प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो एडल्ट हो जा रहते हैं, जो मिडिल एजेस में आ जा रहते हैं, जो पढ़े नहीं रहते हैं, एजुकेशन नहीं लिए रहते हैं, उनके लिए क्लासेस आयोजित कराई इन्होंने। देयर वर 200 पीपल इन दी एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। और इस एडल्ट लिटरेसी क्लासेस में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग 200 पीपल आए थे यहाँ पर एजुकेशन लेने इन क्लासेस में। वॉलंटियर्स इन्फॉर्म द पीपल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ। तो ये जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने इन लोगों को इन्फॉर्म किया, एजुकेट किया कि कैसे जो एजुकेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ में, और कैसे हमको एजुकेटेड होना चाहिए, ऐसा इन्फॉर्म किया। Finally, we can say that NSS camp was great success and we look forward to such camp in future। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो एनएसएस कैंप था बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और हम फ्यूचर में भी लुक फॉरवर्ड करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही और कैंप हों और हम जाएं उसमें इस तरह से। तो ये इस तरह का लिखा जाता है एनएसएस कैंप पे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब लिखेंगे तो वैसे ही वर्ड टू वर्ड सेम टू सेम लिखेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं इसमें। बस एक आउटलाइन है कि इस तरह से लिखा जाता है। अब जब भी कोई टॉपिक आए तो आपके अपने माइंड के सामने एक आउटलाइन बनाइए कि ये टॉपिक है, तो इस पे मैंने क्या क्या लिखना है। कुछ कुछ नाम आप चेंज कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं, 1-2 लाइन। और आपको ध्यान रखना है कि आपका, देखिए कि ये जो रिपोर्ट है इसमें पैराग्राफ वाइज है, पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ में नहीं है। प्लस पंक्चुएशन का ध्यान देना है कि आपको कहाँ पर कॉमा लगना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगना है, सबका ध्यान रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है और आपको प्रॉपर वोकैबुलरी यूज़ करनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रिपोर्ट राइटिंग के और पैराग्राफ राइटिंग के, जिसको आपको ध्यान देते हुए अपनी इस रिपोर्ट राइटिंग को या पैराग्राफ राइटिंग को करना है। तो मेरी और भी वीडियोस है रिपोर्ट राइटिंग पे, पैराग्राफ राइटिंग पे, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।